ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। प्यारे भक्तों, आप सभी शिव भक्तों को सावन महीने की बहुत 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 शुभकामनाएं। बाबा महादेव भोले शंकर आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। बाबा महादेव आप सबके दामन में खुशियों का भंडार भरे। बाबा महादेव आप सब जिस भी इच्छा से सावन के व्रत करेंगे या महादेव की भक्ति करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी करें। तो प्यारे भक्तों, आज की वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे निसंतान को संतान प्राप्ति का उपाय। जी हाँ, जिनके भी घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान सुख अभी नहीं मिला है, वो महादेव की पूजा अर्चना से ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, अब की बार महादेव आ रहे हैं निसंतान को संतान सुख का देने वरदान। जी हाँ, अब की बार 59 दिनों का होगा सावन। 1 महीना नहीं, 2 महीने के साथ आ रहे हैं महादेव भक्तों की भरने झोली। जी हाँ, निसंतान को देने संतान का वरदान। क्योंकि एक बाबा महादेव ही ऐसे हैं जो किस्मत के लेखे को मिटा देते हैं। एक बाबा महादेव ही ऐसे हैं जो किस्मत के लेखे को मिटा देते हैं और भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, जो भी भक्त चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और जो भी भक्त इस चैनल से जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये धार्मिक चैनल है, आप सभी के लिए ये चैनल बना हुआ है, तो जो भी भक्त इस चैनल से जुड़ चुके हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो प्यारी बहन और माताओं, आप सभी जानते हैं कि महादेव तो भोलेनाथ हैं। भोले तो भोलेनाथ हैं। भोले को अगर आप किसी भी इच्छा से, किसी भी मनसा से रिझाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो महादेव झोली जरूर भरते हैं, अपने भक्त का मान जरूर रखते हैं, उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो प्यारी और बहन और माताओं, अब ना हो उदास, आपके घर में भी गूंजेगी किलकारियाँ, क्योंकि अब की बार सावन कुछ तो है ख़ास। 59 दिनों के लिए महादेव आ रहे हैं आप सभी के पास। जी हाँ, 1 महीना नहीं, 2 महीने के साथ महादेव आ रहे हैं करने भक्तों का कल्याण। तो जोर और शोर और पूरी उमंग से मनाइए महादेव को और मनवांछित फल पाइए। जी हाँ प्यारे भक्तों, आप तो जानते हैं 19 साल बाद इतना बड़ा संयोग बना है। सावन महीने में 59 दिनों का सावन है, 4 नहीं पूरे 8 व्रत होंगे। और जो भी मंगला गौरी व्रत करते हैं वो भी 8 ही होंगे, मंगला गौरी व्रत भी 8 ही होंगे। जी हाँ, ये तो बड़ा ही शुभ संयोग है। सोमवार व्रत भी 8 होंगे और मंगला गौरी व्रत भी 8 होंगे। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से आप महादेव को रिझाएंगे, मनाएंगे और संतान सुख का वरदान पाएंगे। देखिए प्यारे भक्तों, ये तो आप जानते हैं सिर्फ एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 लोटा जल से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महादेव की पूजा में किसी तरह का कोई ज़्यादा कर्मकांड नहीं है। आप बिल्कुल एक संकल्प से ही, जैसा मन चाहे उसी संकल्प से ही आप महादेव की पूजा का काम, पूजा का जो संकल्प है वो उठा सकते हैं। क्योंकि किसी भी धारणा से अगर आप उठाएंगे, किसी भी तरह से आप उठाएंगे, सिर्फ आपको वही पूरा करना है। याद रखना, क्योंकि महादेव नियम के पक्के भक्तों की ही मनसा जरूर पूरी करते हैं। अगर आप नियम के पक्के नहीं हैं तो
उसमें फिर महादेव कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुछ भी मत चढ़ाइए, फल फूल वगैरह कुछ भी मत चढ़ाइए, सिर्फ बेलपत्र और 1 लोटा जल से ही महादेव को खुश कीजिए। लेकिन एक संकल्प लीजिए कि मैं हर दिन ऐसे करूँगा या करूँगी, या 8 दिन 8 जो सोमवार पड़ेंगे उसमें आप ऐसा करेंगे, या जो मंगलवार पड़ेंगे 8 उसमें आप ऐसा करेंगे। इस तरह का आप संकल्प लेंगे, तभी महादेव आपकी जल्द ही मनोकामना पूरी करेंगे। तो देखिए, आप तो जानते हैं कि ये कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, क्योंकि ये कहानी बड़ी ही चर्चित है। एक था नास्तिक और एक था आस्तिक। आस्तिक, जिस दिन आंधी तूफान आता है तो आस्तिक जो होता है वो मंदिर नहीं जाता है। आपको याद आई होगी, आपने किसी अपने बड़े बुजुर्ग से ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। और जो नास्तिक था वो हर दिन उसका काम था कि वो पत्थर मार के आता था, पत्थर फेंक के आता था। बाबा महादेव के शिवलिंग पर वो पत्थर फेंक के आता था। लेकिन महादेव ने उसे ही वरदान दे दिया। क्यों? क्योंकि महादेव बोले, भले ही आता है पत्थर मारने, लेकिन नियम का तो पक्का है। तो इसीलिए आपसे कहती हूँ, महादेव की पूजा में आप अपना नियम बना ले। आप जब दृढ़ संकल्प लेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो जिस सेठ ने, आपने 16 सोमवार व्रत नहीं किए हो तो मैं बता देती हूँ, जिस सेठ ने महादेव को मनाया था, पूजा की थी, उसके कोई संतान का योग नहीं था, लेकिन महादेव ने फिर भी उन्हें संतान दी थी, लेकिन वो अल्पायु था। तो अल्पायु के कारण फिर उसने महादेव की शरण ली थी। महादेव की शरण ली थी तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे? क्योंकि 12 वर्ष की थी। तो वो बोले, बेटा ऐसे ऐसे बात है, तुम 12 वर्ष की ही आयु लेकर आए हो, तुम अल्प आयु हो। तो जब उस लड़के ने ऐसा जाना कि मैं अल्प आयु हूँ, तो महादेव की शरण में चला गया। महादेव की शरण में चला गया। उन्होंने अपने आप को महादेव को समर्पित कर दिया कि मरने के बाद भी महादेव की शरण में जाना है तो क्यों ना मैं पहले ही समर्पण कर दूं। तो उसने क्या किया, तब उन्हें समर्पण किया। तो वो लड़का कौन था अगर आपको पता हो तो? वो लड़का मार्कंडेय ऋषि बना, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। जी हाँ, महादेव की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। महादेव की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। प्यारी बहन और माताओं, आपका बनेगा योग संतान का। संतान सुख आपको प्राप्त जरूर होगा, क्योंकि महादेव को आप संकल्प से मनाइए। देखिए, वैसे तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो 16 सोमवार के व्रत करते हैं वो सावन से ही उठा लें, जो पहली बार उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब की बार तो 2 महीने का सावन है, 59 दिनों का सावन होगा। इसमें बीच में अधिक मास भी पड़ रहा है। तो आप 2 महीने के सावन में आपको तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तो सावन हो गया, ऊपर से आपके 16 सोमवार व्रत भी हो गए, 8 व्रत तो आपके यही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 16 करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हो तो उसमें क्या दिक्कत है, आप एक समय मीठा भोजन करिए और महादेव की भक्ति में लीन हो जाइए। अगर आप महादेव को इस सावन में रामचरितमानस का जो अध्याय होते हैं वो सुनाएंगे महादेव को, क्योंकि महादेव है ना, श्री राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, नारायण को अपना इष्ट मानते हैं। उनके इष्ट हैं नारायण, उनके सीने में वास करते हैं नारायण। तो आप उनको अगर रामचरितमानस का पाठ सुनाएंगे तो आपका 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी। पूरी पुराण रामचरितमानस की जो पूरी बुक है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने उसका उद्यापन कर देना है, ठीक है। उसका उद्यापन कर देना है आपने, मतलब मीठा भोग लगा करके आपने प्रसाद वितरित कर देना है, खीर बना लेना, ठीक है। फिर आपने जो व्रत अगर 16 सोमवार करते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है।
अगर कोशिश करें आप, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक आप व्रत करते ही रहें, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिए तो फिर हो सकता है महादेव का ध्यान भी थोड़ा सा आपसे हट जाए। लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, व्रत अगर करते ही रहेंगे तो आप बराबर महादेव की नज़र में रहेंगे और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि जब हम महादेव का ध्यान करते हैं, देखिए जो भी भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी उनको ध्यान में रखते हैं। अगर आप किसी मनसा से इस पूजा को करेंगे, महादेव को मनाएंगे, तो आपकी भी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अब जानिए, देखिए सावन कब से शुरू हो रहा है। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। 4 जुलाई 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा सावन का महीना। और बीच में इसी में पड़ रहा है अधिक मास। अधिक मास कब से प्रारंभ होगा? अधिक मास 18 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 तक अधिक मास रहेगा। फिर से सावन महीना स्टार्ट हो जाएगा और सावन में अब की बार 8 व्रत हो रहे हैं, 8 ही मंगलागौरी व्रत हैं। तो आप महादेव को हर दिन एक समय बना लीजिए। आप अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए कि इस समय उठ करके मैंने ऐसे ऐसे करना है, और डेली आप कोशिश करें कि वही आपका समय रहे, वो समय आपका चूके नहीं। और उसके बाद फिर आप एक अपना समय निर्धारित कर लें कि मुझे इस समय रामचरितमानस का पाठ करना है, और आप शिव महापुराण भी पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा समय आप जो 2 महीने का है, इसमें अधिक मास भी है, 2 महीने का जो समय है पूरा का पूरा शिव भक्ति में लगा दीजिए। शिव भक्ति में लगा दिए, आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अपने दिल में एक तो सबसे पहली बात, हारे नहीं। अगर आपको डॉक्टरी परेशानी नहीं है, वैसे ही आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आप महादेव की भक्ति कीजिए। क्योंकि महादेव ही एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव, जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। जी हाँ, अब जानेंगे हम बेलपत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, जाने अनजाने गलती अगर हम जानबूझकर करते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं होती। अगर गलती अनजाने में हो तो उसकी माफ़ी हो जाती है। देखिए महादेव की पूजा में एक बात बिल्कुल ये ध्यान रखने वाली है कि बेलपत्र हमें किस दिन तोड़ना चाहिए। बेलपत्र तोड़ते समय में किस चीज़ बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बेलपत्र तोड़ते समय हमें सबसे पहले तो बेलपत्र का जो वृक्ष है, बेल का जो वृक्ष है, उसे प्रणाम करना चाहिए। उसे प्रणाम करके कि मैं आपके पत्र हैं, जो आपके बेलपत्र हैं, जो मैं शिव पूजा में अर्पित करने के लिए तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, कृपया मुझे क्षमा करना। तो इस तरह से आप बेलपत्र को तोड़ने शुरू करेंगे। लेकिन उसमें आप तिथियों का ध्यान जरूर रख लें, किस किस तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना है। देखिए सावन की चतुर्थी तिथि, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं, चतुर्थी तिथि आपको पता होगा, चौथ जिसे कहते हैं, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी और अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों का ध्यान जरूर करें और हो सके संभव हो तो बेलपत्र पहले ही तोड़ लें। अगर आप 59 दिनों का जो सावन पड़ रहा है, इसमें आप ये संकल्प लेंगे कि मुझे हर दिन बेलपत्र चढ़ाना है, तो आपने हर दिन ही बेलपत्र चढ़ाना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर संभव नहीं हो सकता है तो आप एक बेलपत्र को धो करके दोबारा से चढ़ा सकते हैं। अगर हो सके तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, जिस दिन आप बेलपत्र तोड़ें, जैसे आपने चतुर्थी है तो तृतीया को तोड़ लें, द्वितीया को तोड़ लें, है ना, और प्रतिपदा को तोड़ लें। तो इनको तोड़ करके जैसे रख लेते हैं, एक आप पन्नी में रख लीजिए, पॉलीथीन में रख लीजिए। पॉलीथीन में रखेंगे आप बगैर धुले हुए, अगर आपने धो करके रख दिए तो वो गल जाएंगे। आप उसको ऐसे के ऐसे साफ़ सुथरे झाड़ करके, मतलब ऐसे साफ करके, डस्ट हाथ से थोड़ा साफ करके, उसमें देखो कोई जीव जंतु ना हो,
अच्छी तरह से उसको पन्नी में गांठ लगाकर फ्रिज में रख देंगे। वो आपको जब भी लेंगे ताज़ा ही मिलेंगे। तो आप जब भी तोड़ेंगे उसको ऐसे ही करें। फिर आपको बेलपत्र जो शिवलिंग पर समर्पित करने की कोई किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी दिन बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। सिर्फ तोड़ने की बाधा है कि इस दिन नहीं तोड़ने हैं। और एक बात और बता देती हूँ आपको, बेलपत्र को चिकनी तरफ से ही शिवलिंग पर अर्पित करें। चिकनी तरफ से ही जो शिवलिंग के ऊपर है वो चिकना भाग ऊपर होना चाहिए। और याद रखें, बेलपत्र कटा फटा बिल्कुल ना हो और कहीं से खंडित ना हो और सूखा भी ना हो। बेलपत्र सुंदर और प्यारा प्यारा होना चाहिए, वही आप महादेव को अर्पित करेंगे। तो प्यारे भक्तों, बहन और माताओं, आप सबके लिए थी ये जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मेरी भी भगवान से, महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी बहन और माताओं की गोद हरी भरी हो जाए। इसी सावन महादेव आपको संतान सुख का वरदान दे दें। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार बोल दीजिए प्रेम से, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय जय शिव शंभु, हर हर महादेव।